बच्चों एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के आपके सामने इक्वेशंस है और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। पैरेलल लाइंस के बीच की क्या निकालनी प्यारे बच्चों? डिस्टेंस निकालनी। बहुत बढ़िया से आप निकाल सकते हो। तो यार ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस, इसकी इक्वेशन में लेट कर रहा हूं ax प्लस में by प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और भाई इसकी इक्वेशन लेट कर रहा हूं ax प्लस by प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है ये, जो क्या है d। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से बताया था कि इस d का फॉर्मूला क्या होगा, c1 माइनस में c2 का मॉडुलस अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और ये आपके दिमाग में बहुत बढ़िया से सेट होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी करवाया था मैंने, ये फॉर्मूला क्यों आता है रीजन भी बताया था। तो प्यारे बच्चों ये दो पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब a अपॉन a इज इक्वल टू बी अपॉन बी। देखो 1 इज इक्वल टू 1 आया, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। x के कोफिशिएंट देखो, इसका x का कोफिशिएंट a, इसका x का कोफिशिएंट a, तो a अपॉन a b अपॉन b इज इक्वल टू होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 1 है। तो पैरेलल लाइन में ये खासियत होती है। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपको बहुत बढ़िया से मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, सारी चीजें बहुत बढ़िया से बताई। तो ऐसे यहां पे इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे भाई। तो यहां पे देखो a क्या है आपका 15, बस फॉर्मूला तो अप्लाई करना है। b क्या है प्यारे बच्चों 8 और आपका c1 क्या है भाई -34 और भाई आपका c2 क्या है यहां पे 31। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू c1 माइनस में c2 का मॉडुलस अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर। बस कर दो इसको सॉल्व। तो d इज इक्वल टू ऊपर देखो यहां पे माइनस का 65 का मॉडुलस और भाई नीचे अंडर रूट ये आपका 225 और ये आपका 64। तो d इज इक्वल टू ऊपर तो आ जाएगा 65 और नीचे ये 289 और 289 का रूट होगा 17। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपकी ये 65/17। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपने देखा। अब इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। यस प्यारे बच्चों इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी सेम काम के भाई दो पैरेलल लाइंस है, बीच की डिस्टेंस निकाल दो, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहां पे आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, Lx प्लस में Ly प्लस में P इज इक्वल टू 0 और भाई इसको कैसे लिख सकते हो, Lx प्लस में Ly माइनस R इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई a क्या है यहां पे, a देखो a क्या है L, b क्या है b भी L है और आपका c1 क्या है c1 P है और आपका c2 क्या है माइनस R है। बस फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। यस प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। d इज इक्वल टू c1 माइनस में c2, c1 माइनस में c2 का मॉडुलस अपोन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको कर दो थोड़ा सा और सॉल्व। तो d इज इक्वल टू p प्लस r का मॉडुलस हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट 2l स्क्वायर आ जाएगा फिलहाल ही। और भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं अब, 1/√2 मॉडुलस p प्लस में r अपोन में l, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो बिल्कुल आसान आपने देखा, बहुत ही आसान। यस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन फिलहाल हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करती है। यस प्यारे बच्चों इस पॉइंट से क्या करती है पास, और इस लाइन के पैरेलल है। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस में 4y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, देखो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है।
तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? इस पे पॉइंट तो है, स्लोप का जुगाड़ कर दो तो पॉइंट स्लोप लगा के इसकी इक्वेशन निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे। और जब दो लाइन पैरेलल हो, प्यारे बच्चों, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप सेम होते हैं, उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो स्लोप तो ये लाइन देगी, पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट स्लोप यहां पे फिट बैठेगा, बिल्कुल। तो यहां पे इसका स्लोप निकाल लेता हूं मैं, तो इसका स्लोप ही इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप निकालो भाई। यहां से क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस में 2 और y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 2/4 जो क्या बन जाएगा 1/2। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दी मैंने इससे, जिसमें स्लोप तो क्या है 3/4 और y इंटरसेप्ट क्या है 1/2। तो हमें तो यहां से स्लोप चाहिए, सिर्फ स्लोप मैंने निकाल दिया। तो ये स्लोप इसके काम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो, बार बार कह रहा हूं, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप सेम होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका स्लोप यही होगा। स्लोप आपके पास, पॉइंट आपके पास, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। यस प्यारे बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, जो क्या होती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1। तो भाई y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना है 3/4 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस 2 से ये +2 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर दो, इक्वेशन आ जाएगी इसकी। तो यहां से भाई 4y माइनस का 12 और इधर से 3x प्लस का 6, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 3x माइनस में 4y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की, इस लाइन की ये इक्वेशन आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो यार आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका x इंटरसेप्ट दे रखा है, और x इंटरसेप्ट को हम हमेशा d के नाम से जानते हैं। d कितना है 3, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस में 7y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसकी इक्वेशन हम बढ़िया से निकाल दे अगर इसका स्लोप और हाथ आ जाए, मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दूं। यस प्यारे बच्चों, इसकी इक्वेशन हम बढ़िया से निकाल सकते हैं अगर इसका स्लोप और हाथ आ जाए, तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकता हूं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, जब y इंटरसेप्ट हो y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस में d, ये थी। तो भाई d तो है, स्लोप का जुगाड़ और कर लो। तो देखो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, प्यारे बच्चों जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई होती है -1। यस प्यारे बच्चों, उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है -1। तो भाई इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप मैं m मान लेता हूं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका स्लोप निकालते, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 7y इज इक्वल टू x प्लस 5, और भाई y इज इक्वल टू 1/7 x प्लस में 5/7। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया 1/7, और इसका स्लोप मैंने m मान रखा है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -1। तो यहां से यार m का जुगाड़ हो चुका, समझो m कितना आ गया -7। तो m का जुगाड़ यहां पे हो चुका, कितना आ गया m -7। अब m आपके पास है, d आपके पास है, लाके यहां रख लो। तो y इज इक्वल टू m की जगह -7 इंटू में x माइनस में d की जगह 3, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो बस। अब y इज इक्वल टू -7x प्लस का 21, और प्यारे बच्चों 7x इधर ले आओ माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 7x प्लस में y इज इक्वल टू 21। और यही आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन ये है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, आपने देखा बहुत ही आसान है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। दो लाइन की इक्वेशन आपके पास, उनके बीच एंगल निकाल। तो भाई ये मान लो दो लाइन, और ये 4 एंगल बना रही, एक ये एक ये एक ये एक ये, जिनमें ये एंगल तो इसके इक्वल होगा और ये एंगल प्यारे बच्चों इसके इक्वल होगा। तो यहां पे सिर्फ हम दो एंगल फाइंड करेंगे, सीधी सी बात।
भाई ये फाइंड कर लो तो ये पता चल जाता है, ये फाइंड कर लो तो ये पता चल जाता है। तो फिलहाल हम यहां पे दो एंगल निकाल, एक तो कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, एक्यूट एंगल दिख रहा है, एक कौन सा दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। अगर ये लाइन m1 स्लोप रखती है और प्यारे बच्चों ये लाइन m2 स्लोप रखती है, तो एक्यूट एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है बढ़िया सा, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू m2 का मॉडुलस। सीधी सी बात है, आप ये फॉर्मूला लगाओ एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो मैं यहां पे इसका स्लोप m1 मान लेता हूं, इसका स्लोप m2 मान लेता हूं, तो यहां से स्लोप निकालता हूं भाई, इस इक्वेशन से स्लोप निकालते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस में 1। तो स्लोप कितना है जो मैं m1 मान रहा हूं, माइनस रूट 3। और प्यारे बच्चों इसका भी स्लोप निकाल लेता हूं, तो इसको कैसे लिख लूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पहले तो रूट 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, और भाई y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3x प्लस में 1 बाई रूट 3, ऐसे लिख सकते हो इसको। और यहां से अगर देखा जाए तो स्लोप ये है जिसको m2 मान रहा हूं, जो क्या है माइनस 1 बाई रूट 3। बस फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू में m2 का मॉडुलस। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू भाई देखो ये आपका क्या बनेगा, माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन में नीचे आपका रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। और सोल्व कर लो तो tan थीटा इज इक्वल टू, पर रूट 3 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3, और नीचे 2 बैठा है तो 2 रूट 3 बन जाएगा। और भाई और सोल्व करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर माइनस 2 नीचे 2 रूट 3, तो 2 से 2 उड़ा तो माइनस 1 बाई रूट 3 का मॉडुलस। और प्यारे बच्चों मोड हमेशा इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, 1 बाई रूट 3 बोल दोगे इसको, माइनस 1 बाई रूट 3 का मॉडुलस 1 बाई रूट 3। tan थीटा 1/√3, तो थीटा जरूर क्या होगा 30 डिग्री, थीटा क्या होगा भाई अपना 30 डिग्री। तो एक्यूट एंगल तो आ गया इनके बीच, प्यारे बच्चों इनके बीच एक्यूट एंगल तो आ गया, ऑब्ट्यूस और चाहिए भाई, फाई और चाहिए, फाई एंगल और चाहिए आपको, ठीक है। तो फाई कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालेंगे, 180 में से क्या घटा देंगे, एक्यूट एंगल, 180 में से क्या घटा देंगे, एक्यूट एंगल। तो यहां पे भाई 180 में से थीटा घटा दो, 30 डिग्री घटा दो, तो फाई कितना आ गया 150 डिग्री। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ये दोनों आंसर आपके, दोनों एंगल्स हमने बता दिए। और एंगल्स ही पूछ रहा था, यस प्यारे बच्चों एंगल्स पूछ रहा था, इसका मतलब एक्यूट भी बताना है और ऑब्ट्यूस भी बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब कह रहे हैं कि द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। एक कोई लाइन है आपके पास जो इस पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट ये है, और इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट ये, इनसे पास कर रही है लाइन, ठीक है। और वो लाइन इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को, इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, और वो भी राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही। और इसकी इक्वेशन क्या है फिलहाल, 7x माइनस में 9y और माइनस में 19 इज इक्वल टू 0। इसको वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो प्यारे बच्चों h की वैल्यू बतानी, h की वैल्यू बतानी, बिल्कुल बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको यहां पे। तो देखो यार मैं इसका स्लोप निकालूंगा और इसका स्लोप निकालूंगा, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, प्यारे बच्चों जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई होती है -1, सीधी सीधी बात है। तो यार इसका स्लोप बहुत बढ़िया से आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ रहा है नहीं, स्लोप निकाल दो भाई इसका स्लोप, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 4 माइनस h। इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूं, तो ये आपका m1 आ गया।
थोड़ा सा और सोल्व कर दो इसको। m1 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 4 माइनस एच। अब मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं, इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के। बिल्कुल, तो यहां से मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये -9y उधर जाएगा तो प्लस का 9y, और इधर क्या रह गया 7x माइनस का 19। तो y इज इक्वल टू 7/9x माइनस में 19/9। तो प्यारे बच्चों इसका स्लोप ये रहा, इसका स्लोप ये रहा, जिसको मैं m2 मान लेता हूं। इसका स्लोप क्या मान लेते हैं हम, m2। तो इसका स्लोप क्या है, m2 इज इक्वल टू 7/9। m2 इज इक्वल टू 7/9। तो दोनों लाइन के आपके पास स्लोप है, बस मल्टीप्लाई इनकी क्या लिख दो अब, -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं, ये हम जानते हैं बहुत बढ़िया से। m1 की जगह m1 लिखो, -2 अपॉन में 4 माइनस एच, इंटू में m2 की जगह m2 लिखो 7/9 और इज इक्वल टू -1। सोल्व करते ही h आएगा, सोल्व करते ही h आएगा। तो देखो यहां पे आप ये माइनस और ये माइनस आपका हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऊपर कितना बनेगा 14, ऊपर कितना बन रहा है 14, ठीक है। और भाई नीचे कितना बन रहा है 36 माइनस में 9h इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और इसको हम अब कैसे लिखेंगे, 14 इज इक्वल टू 36 माइनस में 9h। और प्यारे बच्चों -9h इधर ले आओ तो प्लस का 9h, 36 माइनस में 14 को उधर ले जाओ। और भाई यहां से आप देखो h कितना आएगा, ये आपका 22 आ रहा है, देख लो ये आपका कितना आ रहा है 22, और 9 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो h इज इक्वल टू 22/9, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान, आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। देखो एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट, और वो एक लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें यह प्रूव करना है कि इस लाइन की इक्वेशन ये वाली होगी, इस लाइन की इक्वेशन ये वाली होगी, ये प्रूव करके दिखाना। फिर से सुन लो, एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो इस लाइन की इक्वेशन ये होगी, ये प्रूव करके दिखाना। तो बहुत बढ़िया से कर सकते हो भाई। इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, और पासिंग पॉइंट आपके पास है ही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और अपना ये आंसर आ जाएगा। तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको सोल्व करने वाला हूं। तो भाई इसका स्लोप निकाल लो जो इसके काम आने वाला है, दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो इसका स्लोप मैं m मान रहा हूं, और वो निकाल लेंगे कैसे हम, यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, by इज इक्वल टू -ax माइनस c, बिल्कुल। और यहां से y इज इक्वल टू -a अपॉन bx और -c अपॉन b लिख सकते हो आप। तो यहां से प्यारे बच्चों इसका स्लोप कितना है, -a/b। इसका स्लोप कितना है, -a/b है। तो मैं इसका स्लोप m मान रखा है, तो ये -a/b हो गया। तो इन दोनों लाइन का सेम स्लोप होगा क्योंकि ये पैरेलल है। पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास रहा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं, बिल्कुल। तो यहां से y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है -a/b इंटू x माइनस में x1। और भाई कर देते इसको सॉल्व और थोड़ा सा, तो यहां से b इंटू में y माइनस y1 इज इक्वल टू -a इंटू में x माइनस x1। इस -a इंटू x माइनस x1 को भी इधर उठा लाओ, तो प्लस का a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस में y1, और उधर रह गया 0। और ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो चुकी, इस लाइन की इक्वेशन ये प्रूव हो चुकी, देख लो ये मैच कर रहे हैं, बिल्कुल प्रूव कर दिया मैंने। तो बस इतना ही यहां पे करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलेंगे। यस प्यारे बच्चों, कल क्वेश्चन नंबर 12 के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।